साथ लुक्सर जेल में भाटी गैंग का गैंगस्टर अंदर कैद है और जेल के अंदर से हमारे पास में कई अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। एल्विश यादव जेल के अंदर क्या कर रहा है, कितने गैंगस्टर के साथ में मुलाकात हुई है। एल्विश यादव की सुरक्षा जेल के अंदर बढ़ाई गई है। एल्विश को हाई सिक्योरिटी सेल में किया गया शिफ्ट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश जा चुका है। सांप के जहर की तस्करी के आरोप में जेल के अंदर कैद है एल्विश यादव। हालांकि एल्विश यादव के वकील कई तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एल्विश यादव के लिए आगे मुश्किलें और भी ढेर सारी हैं। नोएडा से महेंद्र की रिपोर्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने उसको सांपों की तस्करी मामले में गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के सामने पेश किया, जहां उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि 17 मार्च को नोएडा पुलिस एल्विश यादव को नोएडा के थाना 113 बुलाती है। पूछताछ में तकरीबन 150 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर सवालों के जवाब एल्विश यादव नहीं दे पाता, जिसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब मामला आगे बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि एल्विश के बाद उसके गाने में जितने लोग दिख रहे थे, चाहे हम फाजिलपुरिया की बात करें जो हरियाणवी सिंगर हैं, या समय कटारिया की बात करें जो पूरे दिन एल्विश यादव के सोशल मीडिया पे साथ रहते। 20 थाना पुलिस, यानी कि जिस थाने में मौजूद हूँ, ये पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, अपनी पूरी टीम गठित कर रही है। और जैसे आपको बता दें 17 मार्च को एल्विश यादव को जेल भेजा गया। उसके बाद जो उसके वकील थे, यानी कि जो एल्विश यादव के वकील थे, वो जमानत के लिए पहुंचे, मगर कहीं ना कहीं नोएडा का जो जिला कोर्ट है उसके तमाम वकील हड़ताल पे थे, जिसके कारण कोर्ट में अपील नहीं हो पाई। एल्विश यादव के नेटवर्क के और कितने एक्सपोज हुए हैं, सर्पलोक के कितने किरदार हैं, षड्यंत्र के कितने सूत्रधार हैं, नोएडा पुलिस के रडार पर अभी और कौन कौन से लोग हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही नोएडा से लाइव, ग्रेटर नोएडा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं रजत कुमार। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम से संजय राठौर भी मेरे साथ में हैं, लेकिन पहले चलते हैं रजत कुमार के पास में। रजत, एल्विश केस कहां तक पहुंचा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और कितने किरदार पर रडार है, जिन पर रडार है उनसे इन्वेस्टिगेशन कब की जाएगी, और कौन कौन अरेस्ट हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल राशिद, अभी कुछ ही समय पहले 2 आरोपी और गिरफ्तार किए गए, यूसुफ नाम और एक व्यक्ति और हैं। तो इन पर भी आरोप है कि ये लोग भी एल्विश के साथ लेकर सांपों की तस्करी रजत कुमार एक मिनट रुक जाएं आप। रजत यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है एल्विश यादव को लेकर के रजत के पास। इससे पहले कि हम चलें, इंडिया न्यूज की खबर है और इंडिया न्यूज की खबर के बाद ये अपडेट्स आते जा रहे हैं। एल्विश यादव की आगे भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें। यूट्यूबर एल्विश यादव के फोन से कई राज बाहर आ सकते हैं। वीडियो फुटेज की भी जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस हर एक आरोपी और आरोप के लिंक इस वक्त कनेक्ट कर रही है। वो आरोपी अगर एनसीआर का है या फिर एनसीआर के बाहर का। नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा लाइव। हमारे द्वारा इस संबंध में विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संकलन के आधार पर जेल भेजा जा चुका है। गहनता से विवेचना प्रचलित है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे या जो ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित आएंगे उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। वीडियो में हमारे द्वारा संपूर्ण वीडियो फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना की जा रही है। सर, पूछताछ में इसने कुछ अन्य साथियों के नाम भी लिए थे जब आप लोग ने गहन पूछताछ की थी गिरफ्तारी से पहले। यह विवेचना का विषय है और जिनका नाम लिया गया है या जो भी साक्ष्य के क्रम में आएंगे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। कबूल किया सर इसमें भी? आपके सामने तो YouTube पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी चीज़ों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी की गई, तो बताया गया कि उनका वीडियो है। इसी के क्रम में आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, ये बताएं अभी तक एल्विश यादव के फोन से क्या क्या पता चला है, सीडीआर में पुलिस ने कितने लिंक जोड़े हैं और जो मिसिंग लिंक्स थे उनके बारे में क्या पता चला है? बिल्कुल, देखिए एल्विश के साथ साथ उन तमाम साथियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो सोशल मीडिया पे और ये कह रहे हैं आई एम विद एल्विश यादव, यानी कि हम एल्विश यादव के साथ हैं। अब उन्हें पता चलेगा कि असली में पुलिस की ताकत होती क्या है। अगर पुलिस अपना काम बखूबी करती तो उन तमाम लोगों को भी हिरासत मिलेगी और पूछताछ करेगी। अगर उनमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग भी पार्टी में शामिल थे तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। कल देर रात 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि जो एल्विश का फोन था तमाम सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल जो थी उसको देखा गया। तो सबसे ज्यादा जिन 2 लोगों को देखा गया, विनय और अनमोल, ये 2 लोग ऐसे थे जो सबसे ज्यादा उससे बातचीत कर रहे थे और फुटेज में देखा गया था इन दोनों को। तो
पूछताछ के बाद वो उनका कबूल भी आ गया कि हाँ हम भी पार्टी में शामिल थे, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही कई और बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे विद्यासागर मिश्रा का कहना है कि देखिए हमने वीडियो खंगाल रहे, तमाम वीडियो सिटी से एलविश यादव की जो फोन गैलरी है, सोशल मीडिया, सबसे बड़ी बात है नोएडा पुलिस की एक अलग टीम बनी है जो सोशल मीडिया को लेकर खास तौर पे ध्यान दे रही है, क्योंकि एलविश यादव के कई ऐसे पोस्ट हैं जिसमें साफ तौर पे जाहिर हो रहा है और ये दिख भी रहा है कि किस तरीके से एलविश यादव खुद और उसके तमाम जो साथी हैं सांपों के साथ खेल रहे हैं, और सब उसकी जो कॉल डिटेल उन सब की सीडियां निकाली जा रही है। ठीक है महेंद्र माही, फिर से आता हूं आपके पास। एलविश यादव का जो सरप्लोक एक्सपोज हुआ है, इसमें सिंगर फाजिल पुरिया की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एलविश की गिरफ्तारी के बाद मुश्किल में है रैप सिंगर फाजिल पुरिया। नोएडा पुलिस फाजिल पुरिया को भी बहुत जल्द ही नोटिस भेज सकती है। जल्द ही फाजिल पुरिया को नोटिस भेजा जाएगा, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। एलविश ने फाजिल पुरिया की पार्टी का जिक्र किया है। पूछताछ में एलविश ने फाजिल पुरिया की पार्टी के बारे में डिटेल्स बताई हैं। पॉप सिंगर हैं, रैप सिंगर हैं फाजिल पुरिया, देश के जाने माने, और जिनका मेन बेस पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। सीधे इंडिया न्यूज संवाददाता संजय राठौर के पास चलते हैं। संजय, अभी फाजिल पुरिया कहाँ हैं? फाजिल पुरिया की पार्टी के बारे में एलविश ने क्या क्या बताया है? फाजिल पुरिया की पार्टी में क्या क्या हुआ? संजय राठौर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजय राठौर गुरुग्राम से लाइव, क्या अब तक आवाज आ रही है? चलिए संजय राठौर को एक बार हम रिपैच करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एलविश के गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। नोएडा पुलिस के बाद अब गुरुग्राम पुलिस ने एलविश यादव के खिलाफ एक्शन की कैसे की है तैयारी, बता रहे हैं मोहित। बिग बॉस OTT 2 के विनर एलविश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में हुए मारपीट मामले में गुरुग्राम पुलिस अब एलविश यादव को यूपी से गुरुग्राम प्रोटेक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एलविश यादव को परसों यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था स्नेक यानी सांप की तस्करी, सांप के जहर की तस्करी मामले को लेकर के। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस ने जब एलविश यादव को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में उसको कल पेश किया गया, और कोर्ट में पेश करने के बाद एलविश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। न्यायिक हिरासत के बाद अब गुरुग्राम पुलिस भी एलविश यादव को पूछताछ के लिए गुरुग्राम लाने का मन बना रही है, और ऐसे में अब एलविश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एलविश यादव के खिलाफ जहां नोएडा में एक मुकदमा सांपों के जहर मामले को लेकर के दर्ज था, तो वहीं गुरुग्राम में ही एक मुकदमा लड़ाई झगड़े का भी दर्ज है, जिसमें 323, 506 जैसी संगीन जो धाराएं हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के कई वीडियोस भी एलविश यादव की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके अंदर, इस मारपीट मामले के अंदर वो एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। इसके बाद ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ था, और जिस युवक के साथ मारपीट की गई थी वो भी एक मशहूर यूट्यूबर है जिनका नाम मैक्सटन है। तो ऐसे में एलविश यादव की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही हैं, और एक के बाद एक मामले जो हैं अब उनके फिर से तूल पकड़ रहे हैं, और जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय नजर आ रही है कि यहाँ यूपी पुलिस काम कर रही है, तो गुरुग्राम पुलिस भी अपने हिस्से की कार्रवाई करने में जुटने लगी है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय राठौर का रुख कर लेते हैं। संजय, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा था फाजिल पुरिया एलविश का कनेक्शन क्या है, फाजिल पुरिया की पार्टी के अंदर में कितने राज छिपे हैं, क्या फाजिल पुरिया की जो पार्टी है इससे जुड़े हुए फुटेज अभी तक पुलिस ने प्रोक्योर किए हैं, क्या नोएडा पुलिस का नोटिस फाजिल पुरिया को मिला है? जी बिल्कुल राशिद, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं पर अब बॉलीवुड जो सिंगर है राहुल फाजिल पुरिया, उनकी भी जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की मैं बात करूं, जहां पर 32 बोर एक सॉन्ग है वो शूट किया गया था, उसी गाने के दौरान तमाम दुर्लभ प्रजाति के जो सांप है उसका इस्तेमाल किया गया था, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी, जिसमें राहुल फाजिल पुरिया जो की बॉलीवुड सिंगर है उनके साथ एलविश यादव जो यूट्यूबर है और उनके अन्य साथी उस गाने के अंदर कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। और उसी गाने के दौरान जो हम बात करें सांपों का जो प्रयोग किया गया था, जिस पर गुरुग्राम के अंदर भी एक मामला यानी कि एक शिकायत दी गई। संजय राठौर, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। महेंद्र माही और रजत कुमार ने अभी एक खबर ब्रेक किया, आप दोनों के पास में ही मैं लाइव आऊंगा। नोएडा में सांप और जहर की तस्करी मामले में बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईश्वर और विनय नाम के 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। एलविश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच बहुत तेज हो गई है। कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। कई बड़े नाम को पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है नोएडा पुलिस। मामले
मामले में अभी तक 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं। सीधे महेंद्र माही के पास चलते हैं। महेंद्र, ये ईश्वर और विनय कौन है जिन्हें इस सांप और जहर मामले में अरेस्ट किया गया है? क्या इनका कनेक्शन एल्विश के साथ में है? बिल्कुल, इनका जो पूरा का पूरा कनेक्शन एल्विश यादव के साथ है और बार बार हम ये कह रहे हैं, इंडिया न्यूज एक ऐसा इकलौता चैनल टीम है, पीसीआर बार-बार प्लीज ये दिखा रहा है ब्रेकिंग कि फ्लैश करते रहें। महेंद्र, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। लगातार इंडिया न्यूज इस मुहिम को आगे बढ़ाता जा रहा है और ये बार बार कह भी रहा है कि एल्विश के साथ जो जो लोग संपर्क में हैं, जो जो पार्टी में शामिल थे, सबके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। उसमें ईश्वर और विनय, अब 2 और साथी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों का भी जो रोल था यही था कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराते थे, प्रतिबंधित सांपों का जो जहर था वो उपलब्ध कराते थे नशे के लिए। कल 20 थाना में तकरीबन इनसे 5 से 6 घंटे लगातार नोएडा पुलिस ने पूछताछ की थी। इनको पहले इनकी सीडियां निकाली थी, यानी कि जो इनकी कॉल डिटेल थी वो निकाली थी। इनकी तमाम जो फुटेज थे, यानी कि जहां जहां एल्विश यादव, जहां जहां ये तमाम फाजिलपुरिया लोग जिन्होंने पार्टी की थी, जहां ऑर्गेनाइज किया था, तमाम जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और तब उसके बाद जाकर ये पुलिस को, नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। एक मिनट रुक जाए, रजत कुमार के पास चलते हैं। रजत, रेव पार्टीज में सांप और उसके जहर की तस्करी का मामला है। दिल्ली एनसीआर की कौन कौन सी रेव पार्टी हैं जो सांप और जहर की तस्करी को लेकर के रडार पर हैं? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय कोई नया मामला नहीं। इससे पहले भी सेक्टर 135 क्षेत्र में भी एक रेप पार्टी का आयोजन हुआ था। उस दौरान 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अगर हम बात की इल्विस है, ये भी मामला उसी से जुड़ा हो सकता है। इल्विस केस की माने तो अब तक 7 आरोपियों को नोएडा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सोचिए किस तरीके से जहर का जो कारोबार था वो चल रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस की माने तो इल्विस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे सिंगरपुरिया की बात कीजिए और भी तमाम लोग हैं, सबकी कुंडली खंगाली जा रही है। कहाँ कहाँ उनके साथ जुड़े हुए, किस तरीके के जहर का सप्लाई किया जा रहा है। संजय राठौर, ईश्वर विनय जिसे आज अरेस्ट किया गया है, क्या उसका कोई कनेक्शन गुरुग्राम से भी है? बहुत जल्दी बताइए संजय राठौर। जी बिल्कुल लाजमी है। जिस तरीके से फाजिलपुरिया की बात करूं तो गुरुग्राम के निवासी और साथ ही साथ एल्विश यादव की बात करूं तो ये एल्विश भी गुरुग्राम का रहने वाला और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओटीटी बिग बॉस जीतने के बाद हम बात करें एल्विश आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल फाजिलपुरिया ने भी एक सॉन्ग किया जिसमें कि कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए गाना बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद गुरुग्राम में भी एक शिकायत दी गई और शिकायत के आधार पर मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और 28 तारीख यानी कि 28 मार्च बहुत बहुत धन्यवाद संजय राठौर आपका। रजत कुमार, महेंद्र माही इन्वेस्टिगेशन